प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के परिवार की तरफ से सभी संतों ने धन्यकार भेजी, उनकी तरफ से भी सतगुरु माता जी हम सबकी धन्यकार प्रवान करना और हमारी गलतियों को न चितारते हुए हमें क्षमा करना, सुमत देना, सत्संग सेवा सिमरन पूरे परिवार से ही झोली में देना। तो सात संग जी सभी के बच्चे सच्चे भाषा आज्ञाकारी बने, विद्वान बने और संगत से जुड़े रहे। सात संगत जी, बच्चों को अच्छे संस्कार सबसे पहले घर से ही मिलते हैं। सात संगत जी, घर परिवार में हम अपने माहौल अच्छे से बनाएं, क्योंकि बच्चों पे उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। सात संगत जी, कृपा करो कि कहीं भी अगर ऐसा माहौल है घर का, तो दातार कृपा करे कि हम गुरुमत पे चलें, जिससे कि हमारे को देखकर हमारे बच्चे भी वही करेंगे। सात संगत जी, और दासी एक और मन के भाव कहेगी कि किसी की अगर कोई गलती भी है तो हम अपने बच्चों को किसी के बारे में ना बोला करें, जिससे कि सात संगत जी उन पे फिर वही असर आएगा जो हम संस्कार देंगे। हम तो 2 मिनट की बात कर देंगे किसी के बारे में, लेकिन बच्चों के दिल में उस इंसान के प्रति वो प्यार नहीं जागेगा, वो सत्कार नहीं जागेगा। तो दासी यही कहेगी, हमें भी सतगुरु सुमत देना, जैसे आप हमारे को सिखलाइयाँ दे रहे हो दातार, हम झोली में डालते जाएं, सीखते चले जाएं। तो कहते हैं सत्संग में सात संगत जी रोज वही बातें रिपीट होती हैं। कई बार इंसान सोचता है वही तो बातें होती हैं, चलो सत्संग क्या जाना। लेकिन सात संगत जी, एक संत महात्मा कबीर जी के पास रोज जा रहा और पूछ रहा कि सत्संग जाना क्यों जरूरी है। तो कबीर जी कील को ठोक देते थे। एक दिन सासंग जी तीसरे दिन पूछा, संत ने कहा मैं रोज पूछता हूँ, आप कुछ जवाब नहीं देते, कील पे थोड़ा मार देते हो। कबीर जी ने समझाया, जब मैं बुनाई करता हूँ ये ढीला हो जाता है कील, फिर इसे थोड़ा मार के ठीक करना पड़ता है। इसी तरह से हमारे मन की भी अवस्था है सासंग जी। हम सत्संग नहीं जाते, हमें दुनिया का रंग चढ़ने लग जाता है सासंग जी। तो आओ कृपा करो कि सासंग जी, ये सत्संग सेवा से जीवन का आधार है और यही तो निरंकार है। दातार कृपा करे इससे जुड़े रहे, हमारी तार जुड़ी रहे, कनेक्शन जुड़ा रहे, डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। तो जैसे कि 3 स्तंभ है, सत्संग सेवा सिमरन। सत्संग जी सेवा किसी ने कहा कर दी, लेकिन उसमें अगर जज्बा नहीं है, अंदर उद्यम नहीं है, अगर अंदर खुशी नहीं हो रही, तो वो सेवा प्रवान नहीं होती। सेवा वही प्रवान है सत्संग जी जो हृदय से दिल से की जाती है। कई बार सत्संग जी शरीर नहीं मान रहा होता और हम सेवा नहीं कर पाते, मन ही मन हम तड़प रहे होते हैं कि हम भी सेवा कर पाते। तो सतगुरु समझाते हैं कि वो सेवा प्रवान है, दिल से हृदय से की हुई, चाहे आप नहीं कर पा रहे। फिर समागम के दिनों में सत्संग जी जो बुजुर्ग माताएं थी, बाबा जी उनके लिए भी कहते थे कि आप बैठ के सबको संतों को आशीर्वाद दिया करो। कहते अगर हम सेवा नहीं कर पा रहे शारीरिक रूप में, तो हम मन से सबको आशीर्वाद दें, सच्चे भाषा हम सबकी सेवा प्रवान करें। तो जो दिल से सेवा की होती है उसकी बात ही और होती है। जिस तरह से वो गीत भी है, जी तू बेलिया तन मन दे नाल सेवा करदा जाएगा, सतनाम वाहेगुरु करदा भव सागर तो तरदा जाएगा। जे तू बेलिया सेवा ए स्वर्गां दी पौड़ी, कर सेवा लखवार, कर सेवा लखवार। कहते सत्संग जी जब भी मौका मिले हम सेवा कर दिया करें। सेवा के कई रूप हैं, अनेक रूप हैं, जिस भी रूप में करें, मन से की हुई सेवा परवान होती है सत्संग जी। तो सत्संग जी सेवा का इतना महत्व बताया, सत्संग का इतना महत्व।
मन से की हुई सेवा मन खुश रहता है साथ संगत जी। और जैसे तन मन धन की सेवा करते हैं, तन स्वस्थ रहता है, तन से करते हैं, मन से करते हैं, मन खुशहाल रहता है, धन से करते हैं, धन पवित्र होता है। हम सब जानते हैं, वही कबीर जी वाली बात हो गई, कीले को और थोड़ा मारते थे, क्योंकि कई बार हमारे दिल में आ जाता है कि रोज अब वही बातें होती हैं सत्संग में, क्या करना है। तो सत्संग जी ये तीनों आधार बना रहे हमारा, सत्संग सेवा सिमरन सच्चे बादशाह कहते हैं 100 काम छोड़कर भी खाना खाएं, 1000 काम भी छोड़ने पड़े तो हम सत्संग जाएं। सत्संग का इतना महत्व संतों ने बताया है। और कहते हैं सत्संग जी, जब हम कहते हैं ना कि हमने जाना है सत्संग, हम कल जाएंगे, हम नहीं जा पाते। ये बहुत बार दासी ने देखा है, अपने साथ भी बीता है, दासी ने औरों से भी ये बात सुनी है। अब जो दासी जो बता रही थी कि अब हेल्पर है, उनको सत्संग जाने के लिए जैसे कृपा है, उनके हस्बैंड ने ज्ञान लिया हुआ है, वो भी अचानक परिवार मिला दासी को, तो सत्संग जाने में तो आंटी मैं रोज कहती हूँ मैंने सत्संग जाना है, पर मैं जा नहीं पाती। दासी ने यही कहा, आप बोलो सच्चे बादशाह, आप ले जाना, हम नहीं ले जा सकते, हमारे बस में कुछ नहीं। सत्संग जी कहते हैं ना, ये सतगुरु जग का दाता होता है, ये चाहे जो कर सकता है, एक नन्ही सी चींटी से हाथी को मरवा सकता है। हम देखें हाथी की सूंड में जरा सी चींटी छोटी सी होती है, चल जाती है तो हाथी सत्संग जी फिर नहीं रहता। कहने का भाव यही है कि जग का मालिक जब ये इनवाइट करता है, बुलाता है, तो वही सत्संग में पहुंच पाते हैं। संत अक्सर समझाते हैं कि कितने रहते हैं रोहिणी में, इतने जब रोहिणी या कोई भी जगह हो सत्संग जी कहते हैं कुछ ही बैठे हुए हैं उनके चरणों में आके, तो चरणों में स्थान मिला रहे। यही भाव कि सच्चे बादशाह राजमाते ने मांग मांगी सुख सारी दुनिया दे पादो शब्दी चोलिच, फिर भी मिलाई रखी संताई टोलिच। सेवा करते टाइम मैं का भाव ना आए, कर्ता का भाव ना आए। जो कुछ करता है तू करता है दातार, जो करवाता है तू करवाता है दातार, तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। तो विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। सच्चे बादशाह आप बिठाते हो, मन बहुत खुश होता है। सत्संग जी आपके आशीर्वाद है दातार, आप सभी को जहाँ जहाँ संत महात्मा रहते हैं, दुनिया जहाँ के सुख मिले। हृदय से प्रार्थना है, हमेशा के लिए नहीं आए। जिस तरह से किराए के घर में कोई रहता है, हम भी इसी तरह से कुछ ही समय के लिए आए हैं। क्यों ना सबको एक दूसरे को खुशी देते हुए जीवन बीते, सब मिलके मनाए त्योहार। सत्संग जी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। सच्चे भाषा कहीं भी फर्क ना आए, ये भ्रम विलोकों से दूर करना। जिस तरह से संपूर्ण अवतारवाणी में शब्द आते हैं, सतगुरु मैनो चरणी लाया, वरम भुलेखा सब गवाया। सत्संग जी सारे भरम लेके सतगुरु ने गवा दिए। कृपा करो, मेहर करो, मन की भटकन सबकी दूर हो। धन्यकार जी।